हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोचक पटेल और आप देख रहे हैं सैकरोज ट्यूटोरियल। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वैसे ही इंटीग्रेशन में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जो पढ़ा था वो लास्ट लेक्चर तक वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो लास्ट लेक्चर में देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन शुरुआत किया था। बेसिक का मतलब जितना कि नीट में पूछा जा सकता है बस उतना ही पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है ये सब हम लोगों ने जाना था। जैसे कि कोई ट्रायंगल दिया और रेक्टेंगल दिया हो, मतलब ट्रायंगल ना हो रेक्टेंगल ना हो, और कोई ग्राफ हो तो उसमें कैसे उसका एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ बेसिक से फॉर्मूले देखे थे इंटीग्रेशन के, और उसके बाद बेसिक से रूल देखे थे। फॉर्मूले और रूल वही बात एक ही है। तो और उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके इंटीग्रेशन क्या होते हैं। तो वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोगों को देखना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ax प्लस v टाइप में होते हैं, तो वो देखना है हम लोग को। तो यहाँ पे लिखते हैं अगर ax प्लस वी टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। अगर दिया हो साइन ax प्लस वी, तो दोस्तों साइन x का इसको हम लोग पूरा x मान लेंगे। सबसे पहले तो इसको x मान के पूरा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो साइन x होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। अगर आप लोगों ने ये नहीं जानते हैं तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ बताया गया था। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x होता है तो x की जगह ax प्लस वी हो जाएगा। और हम लोगों को ये याद रखना है कि इसके बाद जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में चेन रूल का करते थे, तो चेन रूल में हम लोग करते थे तो चेन रूल में हम लोग जो अंदर लिखा रहता था इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते थे इससे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसका जो x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे a है, इससे डिवाइड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट प्लस c लग जाएगा, बस इतना है। जैसे कि दूसरा देखते हैं, अगर लिखा हो cos ax प्लस b dx, अगर ये लिखा हो तो आपको जैसे पता है कि जो cos x होता है इसका इंटीग्रेशन होता है sin x। तो ये हो जाएगा sin ax प्लस b और अपॉन में आ जाएगा x का कॉफिशिएंट और प्लस c हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए, फिर और आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर जैसे दिया हो sec स्क्वायर ax प्लस b, अगर जैसे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो जैसे कि आपको पता है कि जो sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर dx होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x। तो इसका tan x इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा tan x की जगह हो जाएगा ax प्लस b, क्योंकि हम लोग x इसी को मान के चल रहे हैं ना। और उसके बाद x का कॉफिशिएंट आ जाएगा प्लस कांस्टेंट लग जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं cosec स्क्वायर ax प्लस b dx। अगर ये हो तो जैसे कि आपको पता है कि जो cosec स्क्वायर होता है तो cosec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cot x। तो इसको हम लोग पूरे को x मानेंगे, तो ये लिख देंगे यहाँ पे माइनस cot ax प्लस v अपॉन, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो ये हम लोग को करना है। लेकिन हम लोग को इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे हम लोग अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो केवल इसी के टर्म में अगर दिया हुआ है, इसके ax प्लस v के टर्म में अगर दिया हुआ है, तभी हम लोग ये वैलिड होगा। नहीं तो
अगर यहाँ पे जैसे लिखा हो यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर भी हो, बी एक्स भी हो, तो ये वैलिड नहीं होगा। ये केवल तभी वैलिड होगा जब ए एक्स प्लस बी के टर्म में लिखा हो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ए एक्स प्लस बी के टर्म में लिखा हो, तब ऐसा हम लोग करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंपल से हैं, कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि अगर लिखा हो डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, अगर ये लिखा हो, तो दोस्तों जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको x मान लेंगे, पूरा इसको x मान लेंगे, तो ये 1/x हो जाएगा। dx by x का हम लोग इंटीग्रेशन देख चुके थे कि dx by x का इंटीग्रेशन होता है log ex। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा log ex की जगह हो जाएगा ax प्लस बी, और नीचे आ जाएगा x का कॉफिशिएंट ये हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट लग जाएगा। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। ये हो जाएगा, सब आसान से हैं। इसके बाद देखते हैं, अगर e की पावर ax प्लस v लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसको हम लोग ऊपर वाले को पूरा x मान लेंगे, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। तो ये हो जाएगा e की पावर ax प्लस v हो जाएगा, अपॉन में इसका कॉफिशिएंट आ जाएगा x का a हो जाएगा, और इसके बाद कांस्टेंट लग जाएगा। तो दोस्तों बस इतना है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि इसको हम लोग देखो एक उससे बताते हैं कि ये हम लोग इसको x मानना है पूरा। जैसे कि यहाँ पे अगर इसको हम लोग ऐसे लिख देते, तो इसका हम लोगों को पता है कि ex का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी करेंगे हम लोग e की पावर x ही आता है। तो x की जगह हम लोगों ने ये मान लिया, इसकी जगह पूरा x मान लिया, तो यही हो जाएगा पूरा x की जगह ये आ गया। और बस इसमें ax प्लस b के उसमें ये करना है कि x का जो कॉफिशिएंट होगा वो रखना है हम लोग को। तो चलिए दोस्तों इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, 3 न्यूमेरिकल लेते हैं। एक लेते हैं sin 2x प्लस 3, और उसके बाद दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग लेते हैं 1/4x प्लस 3। चलिए ये 2 करते हैं, उसके बाद तीसरा लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग को पता है ये ax प्लस v का टर्म ही लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 3 dx। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि ये ax प्लस v का टर्म है। ax प्लस b में a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, तो ये वही है। तो जैसे कि हम लोग को पता है, इसको हम लोग पूरा x मान लेते हैं। x मानने के बाद अगर sin x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो आता है माइनस cos x। तो x की जगह हो जाएगा 2x प्लस 3, और अपॉन में x का कॉफिशिएंट पहुंच जाएगा प्लस c हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब ये वाला देखते हैं। अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4x प्लस 3 dx, ये लिख सकते हैं। तो ax प्लस b है, ax प्लस b टाइप है। तो इसको हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो log x होता है, तो ये हो जाएगा log 4x प्लस 3 हो जाएगा, अपॉन में x का कॉफिशिएंट पहुंच जाएगा 4, प्लस कांस्टेंट लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है
e की पावर 2x। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको e की पावर 2x इंटू डी एक्स। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं कि e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x ही रहता है। तो हम लोग इसको ax प्लस वी टाइप मान सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम लोग लिखेंगे e की पावर 2x प्लस 0, तो ये ax प्लस वी टाइप ही हो गया, b कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो यही हो गया। अगर इसको हम लोग ये मानते हैं, ये मान सकते हैं इसको, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x का, e की पावर x ही होता है तो e की पावर 2x हो जाएगा और x का कॉफिशिएंट नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस कांस्टेंट लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर एक हम लोग नोट जानते हैं, नोट देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ax प्लस बी टाइप होता है, ax प्लस अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ax प्लस बी के टाइप में दिया हुआ है तो उसको कैसे निकालते हैं। अगर उसी में ax प्लस बी की जगह जैसे कि अगर दिया हो साइन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा दिया हो तो हम लोग इसको ax प्लस बी के टाइप से नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग करेंगे तो साइन का जैसे हो जाता है तो माइनस कॉस हो जाता है, और अगर हम लोग इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, और नीचे हमने बताया था कि x का कॉफिशिएंट लिखना होता है तो ये हो जाएगा। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ये तभी वैलिड है जब केवल यहाँ पे ax प्लस बी के टर्म में दिया हुआ हो। अगर ax प्लस बी के टर्म में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, बी एक्स दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो ये हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं इसको। ये तभी वैलिड है जब इसमें ax प्लस बी के टर्म में कोई वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो या कोई चीज़ दी हो ax प्लस बी के टर्म में। तो ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हैं। ये दोस्तों हम लोग ये अभी तक जितना पढ़ रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, अब हम लोग देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब कि जिसमें लिमिट दी हुई होती है कि हमको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। इनडेफिनेट में कुछ नहीं दिया होता है, तो इनडेफिनेट में इसीलिए हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं लास्ट में, लेकिन डेफिनेट में कोई कांस्टेंट नहीं लगता है क्योंकि उसमें लिमिट पहले से दी होती है कि हमको कहाँ से कहाँ तक डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है। तो चलिए दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हैं। जैसे कि अगर दिया हो, अगर मान के चलो डेफिनेट में अगर हम लोगों को दिया हो x dx दिया हो 2 से लेकर 4 तक, तो ये दोस्तों हम लोगों को लिमिट दी हुई है 2 से लेकर 4 तक हम लोगों को इंटीग्रेट करना है x को। तो पहले तो हम लोगों को नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह करना है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि जो x होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर जो जैसे x लिखा है तो x की पावर 1 होता है, तो इसमें 1 में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और इसको ऐसे करके कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक करना है। तो हम लोगों को ऐसा करने के बाद ये करना है कि पहले हम लोगों को एक बार 2 रखना है यहाँ पे, मतलब एक बार ये रखना है ऊपर वाला, उसके बाद माइनस लगा के एक बार ये रखना है नीचे वाला। तो जैसे कि करके देखते हैं, एक बार ऊपर वाला रखेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/4 माइनस 4/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं लगता है, कांस्टेंट केवल इंडेफिनेट में ही लगता है जहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई होती। इसमें जैसे कि हमको लिमिट दी हुई है तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं लगेगा, और ये लिमिट जो दी हुई है वो रख के सीधा निकल आएगा। चलिए अगला करते हैं। अगर जैसे दिया हो, अगर दूसरा दिया हो x³ dx, 1 से लेकर 2 तक करना है इसको इंटीग्रेट,
तो जैसे कि हम लोगों को पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह करना है एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का हम लोगों को पता है कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है एक्स क्यूब प्लस 1 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोगों को ये करना है 1 से लेकर 2 तक करना है। तो इसमें पहली बार एक बार 2 रखना है, उसके बाद x की जगह, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 अपॉन 4, माइनस लगा के फिर एक बार 1 रखना है, ये हो जाएगा। बस इसके बाद सॉल्व करके निकाल लेना है हम लोग को। तो दोस्तों ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ 1-2 बातें हम लोग ने नहीं जानी थी वो जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जो पाई होता है, पाई 180 डिग्री होता है, और जो साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है वो, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, तो साइन 180 की वैल्यू भी होगी 0। साइन 180 की वैल्यू हो जाएगी 0, और कॉस 180 की वैल्यू हो जाएगी -1 हो जाएगी। ये हम लोग को याद रखना है। और उसके बाद अगर दिया हो साइन माइनस थीटा लिखा हो, अगर साइन माइनस थीटा ऐसे लिखा हो, अगर ऐसे लिखा है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। अगर यही कॉस के टर्म में लिखा हो, कॉस माइनस थीटा लिखा हो, तो ये माइनस नहीं होता है, प्लस में ही होता है कॉस थीटा। तो हम लोग को ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जाननी थी। तो चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ। न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में हम लोग करते हैं, जैसे कि ये न्यूमेरिकल है, हम लोगों को साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर पाई तक, ये करना है हम लोग को। तो ये दोस्तों जैसे कि हम लोग को पता है साइन थीटा होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है सीधा सीधा माइनस कॉस थीटा, और ये करना है हम लोग को 0 से पाई तक। तो हम लोग को एक बार, तो इसमें पहले हम लोग को एक चीज़ याद रखनी है कि जो माइनस लिखा हो, ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग इसको पहले ले लेते हैं। तो माइनस बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 0 से पाई तक। तो एक बार पाई रखना है, एक बार 0 रखना है थीटा की जगह, तो ये माइनस हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा, माइनस कॉस 0 हो जाएगा। तो जैसे कि आपको अभी बताया गया है कॉस पाई की वैल्यू होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और ये माइनस लग जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, जैसे कि माइनस हो गया, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और ये इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो ये 2 आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर एक न्यूमेरिकल और करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल अगर दिया हो कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से करना है -π/2 से करना है π/2 तक।
तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को हम लोग को करना है -π/2 से π/2। तो π/2 जैसे कि आपको पता है कि 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा, एक बार हो जाएगा साइन 90 माइनस, और दूसरी बार हो जाएगा साइन -90, ये हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन, अगर अभी आपको बताया था साइन माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है, साइन अगर माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 90 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा +2 आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको, इसके बाद अब बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल बताने वाले हैं, तो चलिए नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर जैसे कि हम लोग को दिया हो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना हो, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, तो हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा, अगर साइन एक्स लिखा होता तो इसको सीधा कर सकते थे, साइन एक्स लिखा होता तो माइनस कॉस एक्स हो जाता है इंटीग्रेशन। लेकिन ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग काफ़ी पहले उसमें बेसिक मैथ में कुछ, बेसिक मैथ की जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे उसमें कुछ बेसिक से फॉर्मूले पढ़े थे, तो चलिए वो यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं। जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे वो पढ़े थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़े थे हम लोग। और एक पढ़े थे cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक पढ़े थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोग 3 फार्मूले पढ़े थे। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी इसको साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर एक्स ही है, हाँ साइन स्क्वायर एक्स ही है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग स्क्वायर हटा के इसको इसके cos 2 थीटा के टर्म में लिख लेंगे। साइन स्क्वायर का तो हम लोगों को सीधा इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, जैसे कि इस फॉर्मूले से चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह हम लोग ये लिख देंगे। चलिए लिख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। तो हम लोग को इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना है, पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को इसका, जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन में एक रूल पढ़े थे एडिशन रूल, तो उसके हिसाब से हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो 1 होता है इसका इंटीग्रेशन होता है, चलिए अलग अलग लिख के देखते हैं। 1 dx हो जाएगा, ये तो 2 है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ माइनस लगेगा, उसके बाद इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x dx, ये हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जो 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x हो जाता है, तो ये 1/2 बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन 1 का मतलब dx है, तो dx का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है कि x होता है,
तो यहाँ माइनस लग जाएगा cos 2x, तो ये cos 2x है cos ax प्लस v वाला टर्म है। तो ये हम लोग cos का इंटीग्रेशन सीधा सीधा sin x होता है, तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन x का कॉफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, बस ये निकल आया। इसमें हम लोगों को करना कुछ नहीं है, पहले जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हुए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले पढ़े हुए थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था। तो साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग को कोई सीधा फार्मूला ऐसा पता ही नहीं है सीधा इंटीग्रेशन की, जिससे हम लोग सीधा इंटीग्रेशन कर सकें इसका। तो हम लोग इसको साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x के टर्म में इसको चेंज करके इसके टर्म में लिख लेते हैं। और जैसे कि हम लोग को पता है कि जो cos 2x होता है वो ax प्लस b का टर्म होता है, तो ये आ गया। तो इसको हम लोग फिर जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, तो दोनों को अलग अलग तरह करके इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेट करने पे ये आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये नोट कर लीजिए आप लोग, और इसके बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट रूल जानेंगे, तो वो अगले लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू।